तो इसको पढ़ने से इसके अंदर दान के बारे में बहुत ही विस्तृत ढंग से लिखा है। दान से प्राप्त होता है आत्मबल। ये विज्ञान है। दान इसलिए नहीं बोला जाता कि दान करो तो उसका मुझे कुछ फायदा मिलेगा। अगर मुझे कुछ फायदा उठाना है आपके दान से तो मैं खत्म हो गया। फिर मेरा कहने का भाव ही यही है कि दान करो, लेकिन दान मुझे मत करो, दान गरीब को करो, सुपात्र को करो और कुपात्र को भी करो। कोई कहेगा जी कुपात्र को दान कैसे करें, कुपात्र को क्यों दान करें? नहीं, ये भी एक बात है, ये भी एक एंगल है, दृष्टिकोण है कि कुपात्र को भी दान करो। शास्त्रों में लिखा है सुपात्र को दान करो, पर कुपात्र को, अध्यात्म, शास्त्र और अध्यात्म फर्क है। अध्यात्म में और डीप में जाके हमको सोचना है, और डीप में जाना है, जहां तक पहुंच गए उससे और आगे पहुंचना है। उसका नाम है अध्यात्म। एक आदमी का नियम था भाई, वो एक किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी व्यक्ति को भोजन करा के और फिर भोजन करता था। ऐसा नियम ले रखा था उसने। एक दिन मिला ही नहीं कोई भी व्यक्ति, भोजन बन गया पर व्यक्ति ही नहीं मिला उसको। कोई ब्राह्मण ही नहीं दिखा, कोई साधु नहीं दिखा, कोई संत नहीं दिखा। बहुत कोशिश करने के बाद, कई घंटे के बाद एक आदमी मिल गया, उसी को ले आया। भाई चलो मेरे घर चल के भोजन करो। वो आके बैठ गया, उसने पत्तल लगा दी, पानी का गिलास लाके रख दिया और भोजन डाला पत्तल में। तो नॉर्मली जो ब्राह्मण है, विद्वान है, वो लोग उसमें से एक गिलास निकालते हैं, 2 गिलास निकालते हैं, निकाल के गिलास फिर भोजन करते हैं। इसने तो अपना, जैसे उसने भोजन डाला, कहा जी लो, तो बजाय गिलास निकालने के गिलास सीधा मुंह में डाला। पहला गिलास जो मुंह में डाला तो उसने पत्तल खींच ली। कि तू कैसा आदमी है भाई, किसी भी प्रकार का कोई तूने गिलास नहीं निकाला, कोई बलि नहीं दी, वैश्व बलि का यज्ञ होता है वो तूने नहीं किया। उसने कहा मुझे क्या मालूम क्या होता है, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू इसको क्या देखता है कि इसने गिलास निकाला कि नहीं निकाला? तू इसे आज भोजन करा रहा, मैं इसे रोज भोजन करवाता हूं। कुछ दान कर रहा है तो इसको प्रेम से, शांति से इसको एक वड़ा पाव खिला दे, या कुछ भी, जो एक कचौरी खिला दे, या वो कौन सा होता है आपके जोधपुर में, मिर्ची वड़ा। ये भी आप देखो, स्थान स्थान की महिमा है। मिर्ची वड़ा जोधपुर में ही सक्सेस है, बंबई में बनाओ तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, और बंबई का वड़ा जोधपुर में कोई वैल्यू नहीं है। तो भगवान ने कहा भाई तू इसको एक दिन भोजन कराने में तू इतना इसके साथ नाराज हो गया, इसकी पत्तल खींच ली, और मैं तो इसे रोज भोजन करवाता हूं। तो आपके हाथों राम नाम लग चुका है, आप किसी के मोहताज नहीं हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सुख देवे दुख देवे, हमने पहले ही बताया कि दुख भी उपहार है। बिना दुख के मनुष्य को अनुभव नहीं मिलता है। दुख का जो अनुभव है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है, आदमी को मजबूत बना देता है। एक आधी आधी रोटी खा के भी अपना काम चलाना सिखा देता है। फिर ऐसा नहीं होता कि जिंदगी भर आधी रोटी मिले, ये परमात्मा का चक्कर घूमता है। आधी रोटी वाले को हजारों रोटियां मिलती हैं, स्वर्ण की मुद्रा मिलती है। इसी प्रकार तप करना पड़ता है। तो भाइयों, गुरु के दरबार में आके तो बैठो, खाली सुनो, यहां पर बैठने का ही फल मिलता है, और करोगे तो फिर बहुत कुछ पाओगे। बैठने से ही मिलता है, क्योंकि ये चुंबकीय शक्ति है।
चुंबक के पास बैठोगे तो चुंबक की किरणें तो तुम पे पड़ेंगी ना, तो चुंबक की गुण तुम्हारे अंदर बसेगा। और अगर कहना मान लिया तो फिर बेड़ा ही पार हो जाएगा। औषध राम नाम की खाइए, ये औषधि है, ये एक प्रकार से अमृत तो है ही, पर अभी आपको अमृत नहीं समझ में आया तो औषध समझ लो। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। ये कितनी बार आप आओगे, कितनी बार भोगोगे, कितनी बार बच्चे पैदा करोगे, कितनी बार लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, क्या क्या ना करोगे तुम। ये थोड़ी सी 2 चम्मच राम नाम की पी लिया करो तो थोड़ा सा क्या है, जो विष है ना ये जिंदगी का, ये निकल जाता है। भाइयों बहनों, आप जो भोजन करते हो उस भोजन के में कितना विष साथ में जाता है, और आजकल तो ज्यादा जाता है। इसीलिए बी केयरफुल। अच्छे से धो सब्जियों को, अनाज को भी धो के पिसवाओ। पिसा पिसाया आटा लाते हो, उसने धोया कि नहीं धोया किसी को पता नहीं है, तो पुराने लोगों को गाली मत दो कि पुराने लोग बेवकूफ थे जो आटा धो के फिर बनवाते थे, अनाज को धो के सुखा के फिर पीसते थे। आज तुम लोग फैशनेबल बनी हुई हो, 5 किलो आटा भेज दो। आटे में क्या मिला है हमको नहीं मालूम, हम रोटी बनाएंगे नहीं, हमारा महाराज है वो रोटी बनाएगा। मारा तो महाराज है, थारा महाराज है के मारा तो कोनी, तो थारा महाराज है, हाँ है। थारा कितना डॉक्टर आवे है कि 4 डॉक्टर आवे है। मारा महाराज कोनी पर डॉक्टर कोनी आवे। तो ये फैशन में आप बोलती हो, आप बड़ी सेठानी बनी हुई हो, और ये बात है भी भैया, महाराज जो रखेगा तो अपने आप को सेठ तो बोलेगा ही ना, लेकिन उसमें भी रसोई में खड़े रहना चाहिए साथ में। और घर में 2 आदमी, तीसरा महाराज। 2 आदमी तीसरा महाराज, दोनों काम पे चले जाते, महाराज का राज चलता है। विडंबना है, विडंबना संसार में जो है ना, ये विडंबना है। चलो आज तो कल्ला जी आए तो एक बात और सुना देता हूं। तीर्थ का जिक्र किया था भाई, आपने किया था कि आपने किया था तीर्थ का जिक्र, और तीर्थ के बारे में इसमें भी 2 पन्ने हमेशा दिए जाते हैं कि भारतवर्ष में कौन कौन से तीर्थ हैं। तीर्थ में जाने का मतलब क्या कि गो इनटू दैट एटमॉस्फियर, दैट एनवायरनमेंट। वहां एनवायरनमेंट है, गंगा बहती है, शीतल गंगा, ठंडी ठंडी गंगा बहती है, और उसके किनारे पे पंडे बैठे रहते हैं, वो तुम्हारे माथे पे चंदन लगाते हैं। स्नान करो, स्नान करके चंदन लगवाओ। आप लगवाओ, देखो, चलो मेरे साथ चलना, फिर से जाएंगे, स्नान करेंगे, तो वहां पर ये स्ट्रेस लेवल डाउन, स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाता है। जैसे गंगा में गोता लगाते हो, गंगा पाप नाशनी क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस खत्म हो जाता है। वहां से स्नान करो, और पंडे को बोलो भाई माथे पे चंदन लगाओ। चंदन लगा के वो डेकोरेशन भी कर देता है, थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन भी कर देता है, तुमको सुंदर बना। परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, इसलिए हर वस्तु को सुंदरता से करो। सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, सुंदर घर को सुंदर बनाओ, यही तो सब करना है। ये नहीं किया तो क्या फायदा? भजन कीर्तन करने का क्या फायदा है? घर को सुंदर बनाओ, मन को सुंदर बनाओ, जबान को सुंदर बनाओ, फिर देखो कैसे तुम्हारे एक एक कण तुम्हारे शरीर का खिल उठेगा। तो तीर्थ में एक बहन जा रही थी, दूसरी बहन ने कहा भाई देखो मैं तो आपके साथ चल नहीं रही हूं, पर आप तो गंगा स्नान के लिए जा रही हैं। क्यों जा रही हैं गंगा स्नान के लिए? कि वहां पाप नाश हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी एक ये लकड़ी है, ये बैंत है मेरी बैंत, इसको ले जा। मैं तो नहीं जा रही, मेरी बैंत ले जा, और जब तू गोता लगाएगी तो इसको भी गोता लगवाना, तो मेरा गोता हो जाएगा। उसने कहा ठीक है भाई, तू तो मेरी खास सहेली है, तो तेरा नाम लेके मैं इसको बैंत को गोता लगवाऊंगी तो तेरा भी स्नान हो जाएगा। 1 महीना लगा, गंगा जी गई, पहुंची, स्नान करवाया, खुद गोते लगाए, उस
बैंत को भी गोते लगवाए। फिर वो जब लौट के आई तो उसने कहा बहन आ गई कि हाँ आ गई, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा, बहुत बहुत मजा आया। हरिद्वार में पूरी सब्जी खाने का मजा आ गया। क्या बात है। गंगा जी का मजा आया है, लेकिन पूरी सब्जी का बहुत मजा आया, साथ में हरी मिर्ची का अचार। ये देखो कैसे मन लालची है। सत्संग में भी उधर जाते हैं ना, तो सत्संग में क्या बोला वो याद नहीं रहता है, लेकिन हरी मिर्ची याद रहती है। ये भी लीला है भगवान की। तो बोले वहां बहुत अच्छा रहा, चलो। तो वो लोग मेरी भैंस जो ले गई थी उसको नहलाया, कि उसको नहलाया है, और ला जरा उसको ला दिखा, मेरे को दे दिया उसने बैंत, ये ले बहन अपनी बैंत ले। उसने क्या किया, चाकू से एक थोड़ा सा उसका एक कोना काटा, काट के चखा उसने, थू थू थू, कड़वी है, देख तू भी चख के देख। उसने उसका छिलका निकाल के उसको दिया, चख के देख, कड़वी है। अरे ये तो कड़वी है। तो गंगा में स्नान करा के लाई, फिर भी कड़वी है, ये तो मीठी हो जानी चाहिए, ये मीठी तो नहीं हुई। तो उसने बोला देख ठहर एक मिनट। अंदर गई, अंदर से जाके थोड़े कोयले ले आई, एक छोटे से तसले में कोयले डाल के ले आई, और वो बैंत को उसके ऊपर रख दिया, यानी जला दिया। जला के जब राख हुई तब उसने कहा कि राख को चख के देखते हैं। वो जब चख के देखा तो बहुत उसका टेस्ट जो कड़वा था वो कड़वाहट निकल गई उसकी। तो उसने कहा ठीक है, तीर्थ पे जाने का फल है, पर असली तीर्थ जो है वो